नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी योगा नेट जनवरी 2018 पहले एक ही पेपर हुआ करता था जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते थे और उसका आज हम भाग पहला पढ़ रहे हैं। यानी इसके हम 10 भाग करके 10-10 प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो चारों ऑप्शन रहते हैं इन चारों विकल्पों को अच्छे से समझेंगे। कहाँ कहाँ से ये संबंध है, इसका सही उत्तर है तो वो कैसे है और गलत है तो क्यों है, इनको समझते हुए आगे चलेंगे। आज का पहला प्रश्न, किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? ऐसा उपनिषद कौन सा है जिसमें ओंकार के 4 चरणों का वर्णन किया गया है? आप देखते हैं, पहला है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद के अंदर नहीं है। यहाँ 6 प्रश्नों के बारे में पूछा गया है। हाँ, इसके अंदर ओंकार का भी विचार मिलता है पर चरणों के बारे में नहीं है। अगला प्रश्न अगला है मुंडको उपनिषद। इसके अंदर भी नहीं है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर विचार किया गया है। और आपको इसके साथ साथ बातें बता देता हूँ। मांडुक्य उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है और सबसे छोटा उपनिषद है, यानी इसमें 12 मंत्र हैं और इसके अंदर चेतना यानी आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। चेतना की 4 जो अवस्थाएं हैं यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, इन चारों अवस्थाओं की 4 मात्राएं हैं जिन मात्राओं को ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख जिसमें है। जैसे मात्राओं का जागृत अवस्था की मात्रा है अकार, स्वप्न की उकार, सुषुप्ति की मकार और तुरीय की जो लंबा प्लुत की भांति प्लुत नहीं कहेंगे, दीर्घ एक मात्रा कहेंगे या हम अनुस्वार भी कहें तो वो रहता है। पहली अ उ मैं, जो इनको शैगुण उपासना के अंतर्गत तीनों को लिया गया है और तुरीय की जो अनुस्वार है या दीर्घ मात्रा है वो हम निर्गुण की अवस्था में हम लेते हैं। इस तरह से आपने मांडुक्य उपनिषद को समझा। कठोपनिषद में नहीं है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ये उपनिषद है और इसमें यम नचिकेता का संवाद है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि केन वशिष्ठ यानी योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? यहाँ पर ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। इन चारों में ये बताना है योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है उसमें इनमें से किस पर बल दिया गया है। आप देखेंगे ज्ञान योग पर बल दिया गया है। वहाँ पर सप्त ज्ञान भूमिकाओं के बारे में आप पढ़ते हैं। सप्त भूमिकाएँ यानी शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तूर्या यानी तूर्यगा। इस तरह से 7 प्रकार की ज्ञान भूमियाँ हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मंत्र योग, राजयोग, इनका प्रयोजन इसमें नहीं, विशेष चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न जो है वह ये है, पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में किन दर्शन की 2 मुख्य धारणाएं हैं? जो वेदांत दर्शन है यानी ये जो ऋषि वादरायण के द्वारा रचित है, सांख्य जो है महर्षि कपिल मुनि के द्वारा रचित है और पूर्व मीमांसा जिसे हम कहेंगे, पूर्व मीमांसा कौन है? ये जैमिनी मुनि है और वैशेषिक जो है कनाद मुनि से संबंधित है। यहाँ पर यदि पुरुष प्रकृति की जो अवधारणा है वो सांख्य दर्शन से संबंधित है और इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कपिल मुनि जी हैं और ईश्वर कृष्णकृत यानी सांख्य दर्शन के ऊपर ईश्वर कृष्णकृत द्वारा एक सांख्य कारिका रचित एक ग्रंथ है जिसमें 17 कारिकाएँ हैं और उन 17 कारिकाओं में 10वें नंबर की जो कारिका आप देखेंगे वहाँ आता है, वहाँ क्या आता है कि पुरुष से, वहाँ पर इस पुरुष और प्रकृति के बारे में चर्चा मिलती है। और यदि हम देखें वहाँ पर 21 नंबर की कारिका, उसके अंदर पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगव अंधवन उभयोरपि संयोग तत्कृतस्रगः, ऐसा कहा। यानी इसका अभिप्राय ये हुआ कि पुरुष यानी प्रधान के साथ संयोग, पुरुष जो चेतनता है उसका प्रधान या प्रकृति के लिए कहा
प्रकृति के साथ संयोग दर्शन के लिए होता है, तथा प्रधान का यानी पुरुष के प्रधान यानी प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग किसके लिए होता है? कैवल्य के लिए होता है। इस प्रकार यहाँ पंगु यानी लंगड़ा और अंधे की भांति इन दोनों का संयोग होता है जिससे सृष्टि होती है। आपने स्पष्ट हो गया, पुरुष और प्रकृति ये मूल अवधारणाएं हैं और इसके अंदर 25 तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। उन 25 तत्वों में यदि देखें तो पुरुष और प्रकृति दो मुख्य उसमें मूल आधार माने गए हैं। पुरुष को तो यहाँ पर पंगु कहा और प्रकृति को अंधा कहा। जब अंधा जो व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति क्या है? अपने आप मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसी तरह पंगु चल नहीं सकता। तो पंगु जो है यानी पुरुष प्रकृति के कंधों पर बैठ करके उसको मार्ग दिखाता है, यानी पुरुष जो चेतन है वो शरीर के माध्यम से ही कैवल्य की प्राप्ति करता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? यहाँ नहीं है शब्द है, क्या है? नहीं, आपने बतानी है कौन सी वो नाड़ियाँ नहीं है। अब इसके अंदर आपने थोड़ा इसको पहले से ये समझना है कि प्रमुख नाड़ियाँ 10 कौन कौन सी है। यदि हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर देखें तो उसमें पहले ही अध्याय के 68वें जो पहला अध्याय के 68 जो गद्दे हैं उसमें नाड़ियों का वर्णन मिलता है। वहाँ आता है ईड़ा पिंगला च नासा द्वारयो वहतः सुष्मना दंड मार्गेन ब्रह्मरंध्र पर्यंतम वहति। इस तरह से आगे 10 नाड़ियों के बारे में उनके स्थान सहित वर्णन हमें मिलता है। दूसरा, योग चूड़ामणि उपनिषद के अंदर भी 10 नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है। यदि हम उसको देखें, वहाँ कहा ईड़ा नाड़ी। अब जो नाड़ी इसके अंदर है उसको हम पहले मार्क करेंगे, ठीक है? जो है उसको मार्क करेंगे, जो नहीं है उसको हम हटाएंगे बाद में। ईड़ा इसमें नहीं है पहला नंबर की, पिंगला नहीं है, सुषमना नहीं है इसके अंदर, फिर सरस्वती इसमें नहीं, पूषा भी नहीं, अलबुषा जो है, अलम्बुसा ये है, ये दाईं आंख में रहती है, और गांधारी जो गंधारी है ये नहीं, हस्ती जिह्वा भी इसमें नहीं, और कुहू नाम से ये नाड़ी है, ये गुदा द्वार के अंदर रहती है, और है कुर्म जो है ये इसमें नहीं, और संखिनी यानी ये लिंग में रहती है। इसमें 10 नाड़ियों में यदि कोई देखे कौन सी नहीं है, वह कुर्म नाम की नाड़ी जो है ये नहीं। कुर्म नाम का एक प्राण होता है, सूक्ष्म प्राण, ये नाड़ी यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न जो ये है कि योग वशिष्ठ अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिकाओं के अंतर्गत नहीं आता? ये ज्ञान भूमिकाएं आपके अंतर्गत अब आ गया, जो हमने पहले ही 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाएं पढ़ी थी। अब इसमें कौन सा नहीं है? शुभेच्छा है पहली, ये तो है, बिल्कुल सही है। विचारणा भी है, तनुमानसा ये भी है, और ये सद्भावना जो है ये इसमें नहीं है, इसका आपने ध्यान रखना है। और पहले 7 भूमिकाएं हम पढ़ चुके हैं, वही हैं बाकी, इनको याद रखना है। क्रम भी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन है ये नहीं है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? अब प्रश्नोपनिषद जो है यहाँ पर ये बताना है कि हमारी अंदर ये वायुओं के नाम बताए हैं। 5 वायु जो हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, यहाँ 4 वायुओं के प्रकार दिए हैं। इनमें से एक वायु जो है वो आपको यानी मृत्यु के बाद आपके शरीर से प्राण को बाहर दूसरे लोक में लेके जाने का कार्य करती है, वो हमें बताना है। आप प्रश्नोपनिषद के अंदर जो इसमें 6 प्रश्न 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों के आधार पर ही 6 अध्याय इसमें बने हुए हैं। पहला और तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे नंबर के प्रश्न में यदि हम देखें वहाँ पर 7वें नंबर का गद्दे यदि आप देखेंगे, वहाँ उदान वायु का वर्णन हमें मिलता है। वहाँ क्या लिखा है? अथैकयोर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसा कहा। जो उदान नाम का जो प्राण है, यानी उदान नाम का ये प्राण जो है
ये ही हमें पुण्यम पुण्यम लोक को नयति लेके जाता है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम। ठीक है, पापेन पापम उभयामेव मनुष्य लोकम, इस तरह से मनुष्य लोक से ये हमें लेके जाता है। यहाँ कर जो लोक का, मनुष्य लोक की बात आई, ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट होती है, और बाकी 3 ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। अगला प्रश्न जो है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण सिद्ध योग सिद्ध नहीं होता, या नहीं का कारण है। तो यहाँ आपने देखा है, आप गीता के 6ठे अध्याय में, गीता का 6ठा जो अध्याय है उसका 16वें नंबर का श्लोक आप देखेंगे, वहाँ आता है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जो यहाँ लिखा है उपयुक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार, 1 नंबर तो ये ठीक हो गया। और दूसरा आता है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य, युक्त चेष्ट या आपकी युक्त जो चेष्टा है वो कर्म जो है आपके उपयुक्त कर्म वो सब है। और अगला युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और युक्त में स्वप्न है यानी निद्रा, और अवबोधन जो जागरण है वो उपयुक्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, वही योगो भवति दुःखः, तो वो योग के सब दुखों को हर लेता है युक्त आहार विहार से। अब युक्तिपूर्वक जो कर्म है ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये बाधक है कि आपने अपने सुविधा से ऐसा नहीं करना, युक्तिपूर्वक कर्म इसमें नहीं आया। तो ये साधक और बाधक तत्वों का वहाँ पर विचार अच्छे से किया है। यदि आप बाधक देखेंगे तो 15वें नंबर का आप श्लोक वहाँ देखेंगे तो वहाँ आता है, उसका आप देख सकते हैं उसको भी। अगला प्रश्न जो है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की है, अमरता की प्राप्ति का उपाय हमें बताना है। तो वहाँ अमरता की प्राप्ति, ईशावास्य उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है और 18 मंत्र इसमें है। और इसके अंदर भी पहले बताया 18 मंत्र, इसमें 9वां 10वां 11वें मंत्र में विद्या अविद्या का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? विद्या अविद्या का। पर यहाँ 11वें मंत्र जो है उसमें अमरता की प्राप्ति के बारे में कौन से 11वें मंत्र के अंदर बताया गया है। वहाँ लिखा है विद्याम च यस्तद वेदो भय सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। आगे ना यहाँ अमरत्व की प्राप्ति, तो यहाँ विद्या नाम का जो है यही हमारे को अमरता की प्राप्ति करवाता है, ये स्पष्ट यहाँ पर मिलता है। अविद्या नहीं, अविद्या तो अज्ञान को बोलते हैं, दान तप यहाँ पर नहीं है। विद्या ही ज्ञान का मार्ग है जिसके माध्यम से हम मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, धारणा सूची योग्यता मन से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है ये हमें बताना है। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित प्रश्न है और इसके अंदर यदि आप देखेंगे वहाँ पर दूसरे अध्याय यानी साधन पाद का 53 नंबर का श्लोक सूत्र संख्या देखिए तो वहाँ आता है धारणा सूची योग्यता मनसः। तो ये सूत्र जो परिणाम बता रहा है ये है प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं तो मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अचानक ही स्थिर किया जा सकता है। इतना आपके अंदर सामर्थ्य आता है, जब आप चाहो तो उसको वहीं पर आप स्थिर कर सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन जो इसमें है वह है प्राणायाम। ये प्राणायाम से संबंधित है, ये उसी का परिणाम है। संयम नहीं है, संयम का अर्थ तो आपका त्रयम एकत्र संयम है जिसमें धारणा ध्यान समाधि तीनों को संयम बोलते हैं। ध्यान है नहीं इसमें, तत्रैकता नता ध्यान, प्रत्याहार है नहीं, स्व विषया संप्रयोग चित स्वरूपानुकार इंद्रिया नाम प्रत्याहार बनता है। तो यहाँ सही अर्थ इसका जो है वह है प्राणायाम। अगला प्रश्न है, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये पूरा सूत्र बनता है। तो ये प्रथम अध्याय यानी समाधि पाद का 15 नंबर का आप सूत्र संख्या देखेंगे वहाँ मिलता है। वहाँ वशीकार वैराग्य को ही अपर वैराग्य भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। यदि यहाँ पर वैराग्य लिखा है इसके अंदर, पर ये तो गलत है। यदि यहाँ पर अपर वैराग्य भी लिखा होता तो आपने इसको ही अपर वैराग्य को सही करना है। ऋतंब्रा प्रज्ञा यहाँ पर नहीं है,
तत्परा पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम, ये जो है पर वैराग्य का सूत्र है, यानी एक 16 नंबर जो सूत्र है वो है। अगला जो ऋतंबरा प्रज्ञा जो है ये प्रथम अध्याय का 47 नंबर का जो सूत्र है उसका है, वहाँ आता है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। जो अध्यात्म का प्रसाद यानी निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। जब अध्यात्म प्रसाद होता है तभी उसके बाद आता है 48 नंबर ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, उस समय योगी की बुद्धि ऋतंबरा होती है। ऋत यानी सत्य तत्व को धारण करने वाली, ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है, वो ऋतंबरा प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा ये आप देखते हैं आपकी गीता में आता है। इस तरह से आपका ये प्रश्न सभी हुए, तो इन सब के साथ साथ जैसा भी आपको वीडियो लगा इसके बारे में आप मुझे बताना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा बुरा है, कोई भी बात इसमें ऐड करना है, समझाने के तौर तरीक़ों में ऐड करना है, वो भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और कमेंट, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।